नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए सबसे पहले संस्कृत साहित्य में छंद का जो टॉपिक है उसे प्रारंभ करते हैं। उसको प्रारंभ करने से पहले हम छंद शास्त्र के आचार्य महर्षि पिंगल को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उस विद्वान का स्मरण करते हुए छंद के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। छंद चिद धातु से मिलकर बनी है। छंद चिद धातु से मिलकर बनी है और जिसका अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करना। किसी दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करना अर्थात जिसके द्वारा किसी दूसरे को प्रसन्न किया जाता है उसे हम छंद कहते हैं। काव्य के दो मुख्य बिंदु होते हैं, छंद और अलंकार। अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है और छंद के द्वारा जो काव्य की रचना करने में जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को ये छंद छिपा देती है। छिपाने का एक देसी तरीका है कि जिस प्रकार से गाने से गीत से मनुष्य प्रसन्न होता है उसी प्रकार छंद से भी मनुष्य प्रसन्न होता है। अर्थात लय ताल के द्वारा यदि हम छंद को उपयोग में लें तो दूसरा जो सुनने वाला जो व्यक्ति है वो भी प्रसन्न होता है। इसलिए गाने में, गीत में या छंद में जो लिखते समय कवि के द्वारा जो गलतियां रह जाती हैं उन गलतियों का उस ताल और लय के माध्यम से अर्थात ताल और लय के द्वारा उन कमियों का पता नहीं लगता। इसलिए छंद कवि के द्वारा रचना की गई कविता में जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को छिपा देते हैं। छंद का अर्थ ही दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करना होता है। छंद निश्चित वर्ण और मात्राओं के नियमों में बंधे हुए वाक्य को छंद कहते हैं। निश्चित वर्ण और मात्राओं के नियमों में बंधे हुए वाक्य को हम छंद कहते हैं। इसकी परिभाषा आचार्य का नाम, इसके आचार्य हैं आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र के जो रचनाकार है उनका नाम है आचार्य पिंगल। इसकी जो परिभाषा दी है वो ये दी है, अर्थात निश्चित वर्ण और मात्राओं के नियमों में बंधे हुए वाक्य को छंद कहते हैं। इसमें निश्चित वर्ण और निश्चित मात्रा होती है जो एक निश्चित नियमों में बंधी हुई रहती है।
इसीलिए छंद दो प्रकार की होती है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। छंद कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। छंद के प्रकार दो, यथा नंबर 1 वर्णिक छंद। इसका मतलब है कि जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रथम छंद। ये इसका दूसरा नाम, इसका जो लक्षण दिया है वो ये दिया है प्रथम क्षर संख्यातम। प्रथम क्षर संख्यातम, इसका मतलब भी यही है जो ऊपर लिखा है, जिसमें प्रथम ये इसका दूसरा नाम है अक्षरम, अक्षरों की, वर्ण अक्षरम अक्षरों की या वर्णों की, संख्यातम संख्यातम का अर्थ है गणना हो। जिस छंद में वर्णों की गणना होती है उसे हम प्रथम छंद कहते हैं। नंबर दो है जाति छंद। इसका लक्षण है जातिर मात्रा कृता भवे। इसका मतलब मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात जिस छंद में मात्राओं की गणना होती उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद का दूसरा नाम है जाति छंद। मात्रिक छंद लिखो चाहे जाति छंद लिखो, इन दोनों का जो एक दूसरे का जो नाम है वो ये है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद का दूसरा नाम है जाति छंद। इस प्रकार से छंद कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। ये जो छंद साहित्य है ये सर्व प्राचीन साहित्य है। छंद का प्रयोग सबसे पहले इस सृष्टि में किया गया। वैदिक साहित्य में छंद का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में कर दिया गया है। उस समय, इसका वर्णन आगे भी आएगा, उस समय छंद उसका नाम नहीं। जो श्लोक है, श्लोक और छंद, छंद एक अलग है, श्लोक एक अलग है, लेकिन आज दोनों को ही एक मानते हुए दोनों का एक ही नाम दिया है। छंद का ही दूसरा नाम है श्लोक और श्लोक का ही दूसरा नाम है छंद। लेकिन मित्रों, पहले
अनुष्टुप जो छंद प्रारंभ हुई थी सबसे पहले, उसका वहाँ कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। अनुष्टुप का जो लक्षण दिया है उसमें श्लोक का नाम दिया है, लेकिन नाम उसका था अनुष्टुप छंद। आगे चलते हैं। छंद दो प्रकार की होती है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जिसमें वर्णों की गणना होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है प्रथम छंद। जिसमें मात्राओं की गणना होती है उसे वर्णिक छंद मात्रिक छंद कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है जाति छंद। इसके बाद गण रचना के आधार, गण रचना के आधार पर छंद तीन प्रकार की होती है। छंद की कितने प्रकार है? तीन। गण रचना के आधार पर छंद तीन प्रकार की होती है, यथा नंबरिंग, सम, नंबर दो, विषम और नंबर तीन है अर्धसम। सम का मतलब जिसके चारों चरण समान हो। विषम का मतलब है कि जिसके चारों चरण असमान हो या तीन चरण समान हो और एक चरण असमान हो तो भी वह विषम छंद कहलाता है। अर्धसम छंद का मतलब है कि आधा समान भाग और आधा असमान भाग, तो वह अर्धसम छंद होती है। लेकिन इसमें आधा आधा भाग यानी छंद में अगला जो बिंदु है वो है पाद। प्रत्येक छंद में पादों की संख्या होती है 4, ये होती है 4, 1 2 3 4। लेकिन छंद में जो जोड़ा बनाया गया है वो गणित यानी मैथ के आधार पर बनाया गया है। भाज्य संख्या का भाज्य के साथ जोड़ा और अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के साथ जोड़ा। एक पहला और तीसरा चरण समान हो, दूसरा और चौथा चरण समान हो तो वह अर्धसम छंद होती है। छंद गण रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है? एक समछंद, विषम छंद और अर्धसम छंद। इसके बाद अगला बिंदु आता है पाद। पाद का दूसरा नाम है चर। इसका जो लक्षण है वो ये दिया है कि पादस्य चतुर्थम, अर्थात ए माने कहते हैं, ए माने कहते हैं, पाद माने पाद, चतुर्थ माने चौथा और अंश माने अंश। छंद के चौथे भाग को, छंद के चौथे भाग को अर्थात श्लोक के चौथे भाग को हम पाद कहते हैं और पाद का दूसरा नाम है चरण। कौन सा भाग? चौथा भाग। कौन सा भाग? चौथा भाग। तो कुल पाद छंद में कितने होते हैं? कुल पाद 4 होते हैं। पाद बराबर 4। इन चरणों के आधार पर ही हम छंद के इन विभागों का वर्णन करते हैं। सम छंद, विषम छंद और अर्धसम छंद। सम माने जिसके चारों चरण समान हो, विषम माने जिसके चारों चरण असमान हो और अर्धसम छंद का मतलब है कि जिसके चारों चरण, सॉरी 2 चरण समान और 2 चरण असमान होते हैं। छंद का वैदिक साहित्य में और लौकिक साहित्य में विशेष महत्व है। छंद का वैदिक साहित्य में और लौकिक साहित्य में विशेष महत्व है, क्योंकि छंद के बिना और अलंकार के बिना, यदि अलंकार नहीं है तो काव्य
सुंदर नहीं होगा और यदि छंद नहीं है तो उसकी रचना करना असंभव होता है। इसलिए वैदिक साहित्य में और लौकिक साहित्य में छंद का विशेष महत्व दिया गया। इसके महत्व के बारे में कुछ विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया। नंबर 1, पाणिनि। नंबर 2, शौनक। और नंबर 3, व्यास। पाणिनि ने तो ये कहा है कि छांद पादौ तो वेद, कि छंद वेद के 2 पैर माने गए। छंद वेद के 2 पैर माने गए हैं, अर्थात वेद को मनुष्य रूप माना गया है। और मनुष्य के कितने पैर होते हैं? 2। इसीलिए छंद कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। शौनक ने और एक हुआ है व्यास। आचार्य शौनक ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति यज्ञ आदि कर्मों में छंद का त्याग कर देता है वह पापी होगा। और यास्क ने ये लिखा है कि छंद छादनात्। छंद छादनात् का मतलब है कि वेद छंदबद्ध रचना। वेद कैसी रचना है? छंदबद्ध रचना है। इसीलिए छंद का विशेष महत्व दिया गया। छंद का वैदिक साहित्य में और लौकिक साहित्य में विशेष महत्व इसीलिए दिया गया। इसके बाद आता है वर्ण। वर्ण इसका जो लक्षण दिया है वो दिया है प्रणोति वाङ्मयम्। प्रणोति वाङ्मयम् इति वर्ण, अर्थात प्रणोति घेरता है, वाङ्मयम् साहित्य को, उसे वर्ण कहते, अर्थात जिसके द्वारा पूरा साहित्य लिखा जाता है, जो संपूर्ण साहित्य को घेरे हुए रखता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अचवर्ण और नंबर 2 है हलवर्ण। लेकिन यहाँ जब हम छंद में गणरचना करेंगे तो हम मात्र एक वर्ण को ही विशेष ध्यान में रखकर ही गणरचना की जाती है। अचवर्ण अर्थात स्वर। स्वर वर्ण के आधार पर ही हम किसी भी छंद की गणरचना कर पाते हैं। इसलिए मित्रों, बच्चों, ये छंद मैंने प्रारंभ की। छंद का अर्थ है प्रसन्न करना, चिर धातु से मिलकर बनी है। छंद 2 प्रकार की होती है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद का नाम है प्रथम छंद और मात्रिक छंद का दूसरा नाम है जाति छंद। इसके जो छंद शास्त्र के जो आचार्य हैं वो हैं आचार्य पिंगल, अर्थात छंद शास्त्र को आचार्य पिंगल ने ही लिखा। छंद
गण रचना के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, समछंद, विषम छंद और अर्ध समछंद। पाद श्लोक के चौथे भाग को अर्थात छंद के चौथे हिस्से को हम पाद कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है चरण। प्रत्येक छंद में, प्रत्येक श्लोक में पादों की जो संख्या होती है वो होती है 4। इन्हीं पादों के आधार पर ही छंद 3 प्रकार की होती हैं, सम छंद, विषम छंद और अर्ध सम छंद। सम माने जिसके चारों चरण समान हो, विषम माने जिसके चारों चरण असमान हो, या 3 चरण समान हो और 1 चरण असमान हो, तो वह विषम छंद होती है, जिसका पहला चरण और तीसरा चरण, दूसरा चरण और चौथा चरण समान हो, उसे हम अर्ध सम छंद कहते हैं। वर्ण के द्वारा साहित्य को लिखा जाता है। एक छोटी और सरल परिभाषा आप कक्षा 3 से लेकर ऊंचे दर्जे तक आप जानते हैं कि उच्चारण की वह सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अचवर्ण और हलवर्ण। हलवर्ण बिना अचवर्ण के पूरा नहीं माना जाता है, इसीलिए छंद साहित्य में हमें जो ध्यान रखना है वो अचवर्ण का रखना है, अर्थात मात्राओं का रखना है, जिनका वर्णन हम अगले वीडियो में आपके लिए अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।